तुलसी का पौधा एक पवित्र पौधा तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल तमाम तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसीलिए ये पौधा आप लोगों को हर इंडियन के घर पर आसानी से देखने को मिल जाता है। लेकिन यही हमारा पवित्र पौधा, यही हेल्थ बेनिफिट वाला पौधा सर्दी के मौसम में कुछ इस तरीके से सूख जाता है, यानी कि डोरमेंसी में चला जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का ये पौधा पूरे तरीके से ड्राई हो जाता है, पूरे तरीके से सूख जाता है, तो और भी ज़्यादा दुख होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का पौधा सर्दी के मौसम में इस तरीके से डोरमेंसी में जा चुका है, यानी कि सारी की सारी पौधे की पत्तियां झड़ चुकी हैं, सिर्फ टहनियां ही टहनियां बाकी बची हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट देख लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग अभी अपने तुलसी के पौधे की देखभाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर, इसके अलावा एक होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के बारे में भी जानकारी दूंगा, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपका सूखा हुआ तुलसी का पौधा धीरे धीरे इस तरीके से हरा भरा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का पौधा फ्री में हरा भरा हो जाए तो ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए ही है। ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हमसे जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो सही लगे तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर कर दें। सूखे हुए तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा करने के लिए आप लोगों को फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक होममेड इंसेक्टिसाइड का तो इस्तेमाल करना ही होगा। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को तुलसी के पौधों को कैसे हरा भरा करना है, इसके लिए और दूसरी जरूरी बातों का जानना जरूरी है। तो सर्दी के मौसम में क्या होता है कि तुषार पड़ता है, यानी कोहरा पड़ता है। कोहरे की जो ओस की बूंदा होती हैं वो आपके पौधे की पत्ती पर जमा हो जाती हैं, जिससे आपके पौधे की पत्तियां झड़ जाती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग डायरेक्टली अपने पौधे को कोहरे की मार यानी कि डायरेक्ट आसमान के नीचे न रखें, बल्कि आप लोग उसको बरामदे के नीचे रखें। अगर बरामदा नहीं है तो आप लोग उसको पॉलीथीन से ढक करके रखें या फिर किसी भी चुनरी वगैरह से उसको ढक करके रखें, जिससे कि कोहरे की मार ओस की बूंदें आपके तुलसी के पौधे को खराब न कर सकें। इसके अलावा तुलसी का पौधा जब इस तरीके से सूख जाता है और आप लोग उसको हरा भरा करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपके तुलसी के पौधे की जो भी ब्रांचेस हैं, यानी कि जो पूरी तरीके से टहनियाँ सूख चुकी हैं, तो उनसे थोड़ा नीचे जहाँ से हेल्थी ब्रांच है वहाँ से कट कर दें। इससे आपका तुलसी का पौधा पूरी तरीके से सूखने से बच जाएगा। तो अगर आप लोग तुलसी के पौधे की कटाई छटाई कर रहे हैं तो इस तरीके का गार्डनिंग टूल हो, कटर हो या फिर कैंची चाकू कोई भी हो, तो उसको सबसे पहले आपको सैनिटाइज कर लेना चाहिए किसी भी अल्कोहल से, ये इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। अगर ये नहीं है तो कम से कम आप लोग उसको गर्म जरूर कर लें, जिससे कि आपके टूल पर कोई भी बैक्टीरिया और फंगस वगैरह के वो साफ हो जाएं। उसी के बाद आप लोगों को अपने तुलसी के पौधे पर कटाई छटाई करना चाहिए। तुलसी के पौधे पर कटाई छटाई करने का सही सीजन जो होता है वो होता है फरवरी स्टार्ट। तो फरवरी स्टार्ट से आप लोग अपने तुलसी के पौधे की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जनवरी के महीने में ना करें। जनवरी के महीने में ज़्यादा सर्दी की वजह से आपके तुलसी के पौधे की जहाँ से आप लोग कटिंग करेंगे वहाँ से थोड़ा फंगस लगने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने तुलसी के पौधे की जो भी डेड ब्रांचेस हैं, जो खासतौर से ऊपर की तरफ से सूख चुकी हैं, उनको हटा रहे हैं। इसके अलावा नवंबर स्टार्ट होते ही आप लोगों को अपने तुलसी के पौधे की जो मंजरी होती है उसको जरूर कट करना चाहिए, क्योंकि अगर मंजरी होती है तो तुलसी का पौधा बहुत तेज़ी से डोरमेंसी में जाता है, बहुत तेज़ी से पतझड़ करता है। क्योंकि तुलसी के पौधों को अपने को बचाने के लिए जो बीज वगैरह होते हैं उनको भी तैयार करना होता है, खुद को भी बचाना होता है, तो डोरमेंसी में तुलसी का पौधा जल्दी जाता है। तो बेहतर यह है कि दिसंबर से पहले पहले नवंबर में ही आप लोग अपने तुलसी के पौधे पर जो भी मंजरी है उसको हटा दें। इससे तुलसी के पौधे की उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो भी डेड ब्रांचेस हो उनको आप लोग बहुत ही आराम से कट कर दें, बिल्कुल भी न घबराएं। अगर आप लोग इस तरीके की डेड ब्रांच को कट कर देंगे तभी आपका तुलसी का पौधा बच सकता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे की डेड ब्रांचेस कट करने के बाद आप लोग अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में देखें कि इस तरीके के अनवांटेड पौधे, घास वगैरह या फिर जो भी इन्फेक्टेड सूती पत्तियां हैं वो आपके पौधे की मिट्टी के ऊपर तो नहीं है, उन सभी को अच्छी तरीके से निकाल दें, पौधे की मिट्टी को साफ कर दें। लेकिन अभी भी आप लोगों को अपने तुलसी के पौधे में ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करनी है। अगर आप लोग ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई करेंगे तो आपके पौधे की जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, कटफट जाएंगी, इससे आपका पौधा सूख सकता है। तो बेहतर ये है कि आप लोगों को हल्की फुल्की गुड़ाई करनी है, या फिर घास को हाथ से भी उखाड़ सकते हैं। इस तरीके से हमने सारी की सारी घास वगैरह उखाड़ दी है, जो सूखी पत्तियां हैं, इन्फेक्टेड पत्तियां हैं, उनको भी निकाल रहे हैं।
इसके अलावा बेहतर तो ये है कि घास वगैरह आप लोग एक दिन पहले निकाल दें और 2 दिन के बाद जब मिट्टी हल्की हल्की ड्राई होने लगे तब आप लोग उसमें फर्टिलाइज़र या फिर जो भी चीज़ आप लोगों को अपने तुलसी के पौधे में इस्तेमाल करनी है वो करना चाहिए। अब आप लोग जो ये फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये जो मेरे हाथ में आप लोग चम्मच में गोली की तरह जो देख रहे हैं, ये चूना है। चूना वो चूना है जो पान वगैरह में लोग खाते हैं, वो चूना आप लोगों को लेना है। अगर आप लोग घर पोतने वाला चूना ला रहे हैं तो उसको पहले आप बुझा लें अच्छे तरीके से। वो गर्म चूना होता है, उसको पहले ठंडा करना होता है, उसके बाद में उसको इस्तेमाल करना होता है। तो ये लगभग 20 ग्राम के करीब चूना है। इसको हमने 250 ml पानी में अच्छे तरीके से घोल लिया है और घोलने के बाद जो दूसरा फर्टिलाइज़र आप लोग देख रहे हैं, इस फर्टिलाइज़र में हम इस चूने को ऐड कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जग के अंदर जो ये फर्टिलाइज़र है इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब कैसे तैयार करना है। तो इसको तैयार करने के लिए आपको कम से कम 1 लीटर या फिर आपके पौधे की जितनी ज़रूरत है पानी की, उतने पानी में आप लोग 1 चम्मच चाय पत्ती को डालने के बाद अच्छे तरीके से उबाल लीजिए और उबालने के बाद इस तरीके का आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाता है। चूना मिक्स कर लिया है चाय की पत्ती वाले पानी में। अब चलिए पौधे की मिट्टी में इसको मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी आपके पौधे की ज़रूरत है उतना पानी आप लोग इस तरीके से पौधे की मिट्टी में डाल दें। इस तरीके से आपके पौधे की मिट्टी में जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो मिल जाते हैं। चूने के इस्तेमाल करने से फंगस भी नहीं लगता है और नई ग्रोथ निकल करके आती है। और जो चाय की पत्ती है उससे आपके पौधे की पत्तियाँ एकदम चमकदार होती हैं। गर्म फर्टिलाइज़र होता है तो पौधा तेज़ी से हरा भरा होने लगता है। इस तुलसी के पौधे में इस होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के लगभग 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं हमारे इस तुलसी के पौधे पर हल्की हल्की नई नई ग्रोथ आप लोगों को नज़र आ रही होगी। हमारा ये तुलसी का पौधा अब धीरे धीरे हरा होने लगा है और आने वाले समय में हमारा ये तुलसी का पौधा पूरे तरीके से ग्रीन हो जाएगा। इसी वीडियो में पूरी अपडेट के साथ हम आप लोगों को दिखाएंगे ही। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आप लोगों को तुलसी के पौधे की मिट्टी में पानी बहुत ही कम देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि अपने तुलसी के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी देते रहते हैं। इससे आपका तुलसी का पौधा धीरे धीरे खराब हो जाता है, फंगस लग जाता है आपके तुलसी के पौधे में ओवर वाटरिंग की वजह से। इसलिए पौधे को पानी बहुत ही कम दें। इस सूखे हुए तुलसी के पौधे में फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किए हुए पूरे 25 दिन का समय हो चुका है। 25 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे सूखे हुए तुलसी के पौधे पर कितनी सारी पत्तियां आ चुकी हैं। पौधा अब हमारा बिल्कुल हेल्थी नज़र आप लोगों को आ रहा होगा। अब तुलसी के पौधे की ग्रोथ बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। तो तुलसी के पौधे पर जो ये नई ग्रोथ आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ आप लोगों को नीचे वाली साइड में इस तरीके की ये सूखी सूखी टहनियाँ नज़र आ रही होंगी जो कि बिल्कुल डेड हो चुकी हैं, जो कि ठंड की वजह से पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं। तो इस तरीके की जब पत्तियाँ आ जाती हैं तो इस तरीके की जो डेड ब्रांचेस होती हैं वो अलग ही दिखाई देती हैं। तो इस तरीके की डेड ब्रांचेस को आप लोगों को कट कर देना चाहिए। देखिए आप लोग तोड़ करके देख सकते हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई जान नहीं है, कोई भी हरियाली इनके अंदर नहीं है। तो इस तरीके की जो भी ये टहनियाँ होती हैं इनको आप लोगों को समय रहते निकाल देना चाहिए, जिससे कि पौधा देखने में सही लगे। अब हमारा ये तुलसी का पौधा आप लोग देख सकते हैं, ये लास्ट अपडेट है हमारे इस तुलसी के पौधे का। अब हमारा ये तुलसी का पौधा पहले से काफ़ी घना, काफ़ी हरा भरा हो चुका है। अब हमारे इस तुलसी के पौधे पर धीरे धीरे मंजरी यानी कि फूल भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। इस तरीके की जो ये मंजरी होती है, जो ये फूल होते हैं, इनको आप लोगों को समय रहते हटाना चाहिए, क्योंकि ये जो मंजरी है, इस तरीके की मंजरी को आप लोग नहीं कट करेंगे, नहीं हटाएंगे तो आपका तुलसी का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। क्योंकि जब ये मंजरी, जब ये फूल आ जाते हैं तो आपका पौधे का जो ध्यान है ना सारा का सारा, वो फूल के अंदर बीज बनाने में लग जाता है और आपका तुलसी का पौधा हरा भरा नहीं रह पाता है। और जब बीज बन जाते हैं तो देखने में पौधा खराब सा लगता है। तो समय समय पर आप लोगों के तुलसी के पौधे पर जो ये मंजरी है, इस मंजरी को जरूर हटा दें। इस तरीके से अगर आप लोग मंजरी को हटाएंगे तो आपका तुलसी का पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करेगा और हरा भरा भी हो जाएगा। इस तरीके से जब मंजरी आप लोग 1-2 पत्ती के नीचे से कट करेंगे, वैसे तो मैं हाथ से तोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग किसी भी कैंची वगैरह से नीचे से कट करेंगे तो पौधा घना होता है। लेकिन जिस तरीके से मैं तोड़ रहा हूँ इस तरीके से सिर्फ मंजरी ही हटती है। लेकिन अगर आप लोग 1 पत्ती या 2 पत्ती के नीचे से काट देंगे तो वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस तरीके से तुलसी का पौधा घना भी हो जाता है। तो ये एक तरीके का तुलसी के पौधे को घना करने का भी तरीका होता है, अगर आप लोग कैंची वगैरह से काटते हैं तब। इस वीडियो में जो हमने आप लोगों को एक होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताया है, उसके अलावा भी हमने एक होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल किया था तुलसी के पौधे को पूरे तरीके से सूखने से बचाने के लिए।
अगर हम उस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की वीडियो इसी वीडियो में ऐड कर देंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। इसलिए हम उस ऑर्गेनिक होममेड इंसेक्टिसाइड की वीडियो एक दूसरे नए पार्ट में अपलोड करेंगे। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें अगर आप लोग अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा करना चाहते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।